गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एक और वीडियो के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नोटो नॉलेज इन दो रियल इंग्लिश क्लासेस। आज हम चलते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। इसी प्रकार की एक वीडियो मैंने प्रेजेंट टेंस की, एक पास्ट की और अब है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की चारों अवस्थाओं के साथ फ्यूचर टेंस में भविष्यत काल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इंडेफिनिट को आप सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। ये लगभग सिंपल और इंडेफिनिट इज द सेम, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस यू कैन से लाइक दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी भविष्यत अनिश्चित काल, जिसमें कोई काम कोई होता है लेकिन अनिश्चित है, कोई पता नहीं होगा नहीं होगा, कब होगा क्या होगा। तो इसमें तो इसकी आइडेंटिटी है, पहचान, कि हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में गा गे गी, गा गे गी आदि होता है। जैसे जाएगा, जाएंगे, जाएगी, खाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, मतलब इस प्रकार से गा होगा, मतलब भविष्य में कब होगा क्या होगा, इसलिए ये अनिश्चित है, ठीक है। जहाँ कहीं भी गागेगी होगा तो दैट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आएगी? हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें दो, सेल और विल। किसके साथ सेल, किसके साथ विल। तो आप यदि इंडेफिनिट को समझ जाएंगे पहले तो आगे अपने आप सरल हो जाएगा। तो देखिए सेल कहाँ होता है, विल कहाँ। यदि कर्ता आई और वी है यानी फर्स्ट पर्सन है, कहीं कहीं ये लिखा रहता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगता है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा आई और वी होता है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ साई क्रिया लगती है सेल। और अदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, सी, इट, यू, दे, प्लूरल नाउन कुछ भी, जैसे बॉयज़ प्लूरल हो चाहे नाउन कोई भी हो, सिंगुलर, राम, श्याम, उन सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो भी आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक। और उसके बाद एग्जाम्पल, और इससे पहले एक सूत्र होता है जैसे फॉर्मूला, कि हम सबसे पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज करते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो इस तरह से ये सूत्र हो गए। अब हम जैसे एग्जाम्पल, जैसे आई, सबसे पहले आई सेल प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलूँगा या मैं हॉकी खेलूँगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया आई, साई क्रिया सेल और विल है तो आई के साथ सेल, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और क्या खेलेंगे, हॉकी, दिस इज ऑब्जेक्ट। आई सेल प्ले हॉकी। उसी प्रकार वी सेल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, ये होता है वी सेल ओवरकम। दे विल कम हियर, वे यहाँ आएंगे। तो दे है, दे के साथ विल का प्रयोग होता है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, वे यहाँ आएंगे। यू विल कंप्लीट इट, तुम इसे पूरा करोगे। ही विल नॉट सिट हियर, वो यहाँ नहीं बैठेगा। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, यू कैन प्रिपेयर lot of example from here. Okay, next continuous, future continuous tense। future continuous आइडेंटिटी, हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखो यहाँ गागेगी, यहाँ रहा होगा, यानी कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है अपूर्ण काल। ये क्या है, अपूर्ण है, मतलब कार्य चालू है, चल रहा है, तो इसलिए रहा होगा, रही। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है सेल बी, विल बी, और सेम वही है, अभी यहाँ पर भी आया था ना कि आई वी के साथ सेल का प्रयोग था, यहाँ केवल बी एक्स्ट्रा जोड़ना है, बाकी सब कुछ वही है। आई वी के साथ सेल बी, और अदर ही, सी, इट, दे, यू, नाउन कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल कुछ, सब के साथ विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद मेन वर्ब, तो यहाँ पर मेन वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं इसको, किसी भी टेंस की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो एग्जाम्पल सेम, इसका सूत्र भी यही होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे वी सेल बी लर्निंग द पोएम्स,
हम पोएम याद कर रहे होंगे, वी शैल बी। ठीक है, दे के साथ विल, दे विल नॉट बी, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस जो होता है विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लग जाता है। दे विल नॉट बी रीडिंग, वे नहीं पढ़ रहे होंगे। राम विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, राम गाना गा रहा होगा। राम गाना नहीं गा रहा होगा, राम विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या राम गाना गा रहा होगा, विल राम बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, लाइक दिस। नाउ परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी आइडेंटिटी है हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, जैसे जा चुके होंगे, खा चुके होंगे, गा चुके होंगे। ठीक, अब जैसे हेल्पिंग वर्ब है, इसमें देखो जहाँ सेल भी था, सेल के साथ हैव लगेगा और विल के साथ लगेगा। सेल हैव और विल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है, सही क्रिया। यानी आई और वी, देखो सेम मैंने बोला ना, यदि फर्स्ट में वही है, सेकंड में तो आई और वी के साथ सेल हैव, और अदर ही, सी, इट, दे, यू और नाउन कोई भी, इन सब के साथ जो है विल हैव। ठीक है, और मेन वर्ब की आएगी यहाँ पर थर्ड फॉर्म, जैसे गो एंड गॉन, यहाँ पे गॉन आएगा। तो इसका, और इसका जब हम सूत्र की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आगे कितने हो सकते हैं। ओके, और जैसे एग्जाम्पल है वी सेल हैव इटन द फूड टिल नाउ, हम नहीं बोलते हम अभी तक खाना खा चुके होंगे। जैसे कल हम अभी तक, इसमें टाइम जोड़ सकते हैं, वी सेल हैव इटन द फूड टिल नाउ टुमारो, हम कल अभी तक खाना खा चुके होंगे। दे विल हैव रीच टू दिल्ली, वे दिल्ली पहुंच चुके होंगे। ठीक, और सी विल नॉट हैव स्लेप्ट टिल 10 o'clock, वह 10 बजे तक नहीं सो चुकी होगी। तो इस प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस माने अपूर्ण, यानी कुछ कार्य पूरा हो चुका है और कुछ अभी जारी है। तो इसकी आइडेंटिटी होती है हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय। देखो रहा होगा, रही होगी, कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी भी इधर, लेकिन यहाँ क्या होगा, समय होगा। कोई भी काम शुरू हो रहा है, कार्य के शुरू होने का समय मालूम होता है, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, और समय नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन, या और थोड़ा लंबा हो गया, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, दो सही क्रिया। आई और वी के साथ शैल हैव बीन, और ही, सी, इट, दे, नाउन, यू, विदेश के साथ विल हैव बीन। मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है यहाँ पे, और सीधी सी बात है, सूत्र इसका भी यही होगा, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस एच बी पर एम बी, केवल आईएनजी आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम इसमें दिया जाएगा, प्लस टाइम का ध्यान रखना है हमें, और टाइम लास्ट में होगा। और टाइम का क्या होता है कि मुख्य जो निश्चित समय होता है वो उससे पहले सिंस का प्रयोग करते हैं, जो अनिश्चित समय होता है उससे पहले फोर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए वी शैल हैव बीन ड्राइविंग साइकिल फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से साइकिल चला रहे होंगे। तो 2 घंटे हैं, दिस इज इनडेफिनिट टाइम, अनिश्चित है, 2 घंटे पता नहीं कौन सा है, इसलिए 4 है, 4 2 hours। और दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, वे 2 बजे से नहीं खेल रहे होंगे। तो 2 बजे निश्चित समय है, सही का प्रयोग। तो आप सीन्स और 4 का भी अलग से वीडियो में देख सकते हैं, कहाँ सीन्स का प्रयोग है, कहाँ 4 का होगा, कौन निश्चित टाइम होता है, कौन अनिश्चित टाइम होता है। और इस प्रकार आपका ये परफेक्ट टेंस है, आप इसको बेहतर ढंग से देख सकते हैं और कई प्रकार के उदाहरण और बना सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।